नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। जनपद आगरा से इस वक्त की खबर। आगरा के एक परिवार की दर्द की दास्तां सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप उठेगी। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। परिवार का करोड़ क्रंदन और 2 साल 27 दिनों का वह समय, जिसे सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यह मामला है आगरा शमशाबाद मार्ग स्थित ताजगंज थाना क्षेत्र के गाँव रजरई का। यहाँ के रहने वाले त्रिलोकी नाथ वर्मा ने अपनी बेटी गौरी वंदना का विवाह 2 साल 27 दिन पहले सागंज थाना क्षेत्र के नरीपुरा के रहने वाले त्रिवेंद्र कुमार के साथ में किया था। त्रिवेंद्र इस समय गाजियाबाद में रेलवे विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर मौजूद है। अब सुनिए इस परिवार की दर्द की दास्तां। पढ़ाई में अव्वल एमएससी की टॉपर गौरी वंदना को यह नहीं मालूम था कि उसके जीवन में इतना बड़ा विकराल समय दिया जाएगा। गौरी के परिवार के लोगों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोगों ने गौरी को लड़का होने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। गौरी वंदना पर लड़का होने का दबाव बनाया जा रहा था। 2 साल 27 दिन पहले आगरा के लेडी लॉयल अस्पताल में जब गौरी वंदना की डिलीवरी हुई तो गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया। बस यही से गौरी का शोषण और ज्यादा शुरू हो गया। गौरी उसी दिन से कोमा में चली गई। इस पूरी कहानी में हैरत की बात यह है कि 2 साल 27 महीने से कोने में रहने वाली गौरी वंदना ने आज तक अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी है, तो वहीं बेटी भी आज तक अपनी मां को नहीं पहचानती है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, तो वहीं आज भी समाज में ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो बेटी के नाम पर बेटियों का शोषण कर रहे हैं। एक तरफ विवाहिता गौरी वंदना 2 साल 27 दिन से कोमा में है। ससुराल के लोगों ने कोई हालचाल नहीं लिया, तो वहीं गौरी वंदना के पिता त्रिलोकी नाथ वर्मा रिटायर हैं। समस्या गंभीर है। त्रिलोकी नाथ वर्मा पर गौरी वंदना के अलावा 3 और बेटियां भी हैं। इस परिवार पर कोई बेटा नहीं है। ऐसे में त्रिलोकी नाथ वर्मा की जो भी पेंशन आती है उस पूरी पेंशन का खर्चा गौरी वंदना के इलाज में खर्च हो जाता है। अब परिवार के सामने रोजी रोटी और आर्थिक तंगी की एक विकराल समस्या खड़ी हो गई है। पिता का आरोप है कि ससुराल के लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है परिवार और न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार। ऐसे में ससुराल के लोगों ने झूठे मुकदमे कायम कराकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस परिवार की इस कहानी को सुनकर लगता है कि जहां एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी बेटी मेरा मान, मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान का नारा दे रही है, तो वहीं समाज में दहेज के दानव और बेटी को लेकर शोषण करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। समाचार ए टू जेड के लिए आगरा से सद्दाम खान के साथ उस्मान अली की रिपोर्ट। ससुराल दुनिया में इन्होंने इस हालत में पहुंचा दी। मेरी लड़की मुझसे एक बार भी नहीं बोल पाई वजह बोलने के लिए तस्वीर अपनी लड़की के लिए इन्होंने क्या कहते पता नहीं मेरी लड़की को क्या कर दिया। बोलती बालती लड़की को मेरी को इन्होंने इतनी टेंशन में डाल दी। लड़की मेरी आती थी बोलती थी तो चुपचाप कभी कदर आते थे और साथी ले जाते थे, उसे बोलने नहीं देते ना आने देते। उसे क्या कहते क्या करेगी ना जाके तेरा भाई है नहीं कोई और तेरे बाप का पैसा आने का कहते और क्या अपने बाप से बंटवारा लेके आ, पता नहीं तू देगी कि नहीं देगी। तेरी माँ को क्या कहते हैं तेरी माँ ऐसी है पता नहीं क्या कहते। और 4 बेटियाँ मैं कैसे गुजारा करूँगी इनका। मेरे आदमी की भाई पेंसिल है, पेंसिल में गुजारा कैसे हो जाएगा। कहते ये कहता है कि मैं तेरी संपत्ति सारी लेके आऊँगा। तेरे बाप कहते तेरा कोई भाई नहीं है तो मैं संपत्ति सारी लेके आएगी तो वो आके गए। आपकी बेटी कब से बीमार है और कब से आप उनकी देखभाल कर रही हैं? अब किन दिक्कतों का सामना देखभाल करते करते लड़की की अब बेटी अपनी गए। शादी के बाद कभी उन्होंने फ़ोन करके यहाँ बताया कि उनके साथ क्या क्या वहाँ होता था? शादी के बाद तो वो कभी कदार आती थी बात करती थी तो कहती मम्मी ऐसे कहती हैं ऐसे कहती हैं। मैंने कहा चलो कहने को कोई बात नहीं है, नई नई लड़की जाती है तो कहते ही है क्या कहते सब कुछ अच्छा हो जाएगा क्या कहते। उसके बाद में क्या कहते क्या कभी मारपीट वगैरह भी हुई उनके साथ? हाँ मारपीट वगैरह करती थे, धमकाते थे उसे। जो कहते तुझे मार देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तू नहीं लाएगी तो वहाँ पे क्या कहते। और तेरे बाप का कौन है क्या कहते भैया है नहीं तेरे क्या कहते और कौन करेगा क्या कहते। तू अपनी 4 बहनों की पता नहीं उनको दे दिया उन्होंने तो तुझे कहाँ से मिलेगा फिर क्या कहते। अब आप क्या चाहती हैं अपनी बीमार बेटी के लिए? क्या हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, बेटी के लिए न्याय चाहिए। इसके इलाज के लिए पैसा हम कहाँ से लाएंगे इतना। वो कुछ कर नहीं रहे, ना देते हैं ना देखने आते हैं। हम अपने हाथों से मेहनत करते हैं, रातों दिन सोते नहीं है, पूरे दिन हो जाता है हमको करते करते। हमारी बच्ची परेशान है क्या कहते हम खुद परेशान है, कहाँ से लाएंगे उसके लिए पैसा क्या कहते। ठीक देखने भी नहीं आते हैं।
और ये और कहती है कि हमसे क्या करते, गाली देती है हमसे, उसकी माँ क्या करते हैं। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ, कहाँ के निवासी हैं आप? गांव रजरई, थाना ताजगंज, जिला आगरा के अंदर। त्रिलोकी जी, क्या समस्या है? समस्या सर मेरी ये है कि 26 नवंबर 2017 को मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। 15 लाख रुपए का उसमें मैंने खर्चा भी किया, जो लड़के वालों की डिमांड थी उसके अनुसार। उसके बाद लड़की जब ससुराल में पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि हमारा लड़का रेलवे में नौकरी करता है और इसमें हमको मतलब शादी में कुछ और मिलना चाहिए था। तो लड़की ने उनको बताया कि जो शादी में आपसे बात हुई उसके अनुसार शादी हुई है, और फिर उसके बाद मेरे पापा के पास में और भी बच्चे हैं और उनके पेंशन पे जो उनका जीवन निर्वाह है, तो मेरे बच्चों की शादी भी, पढ़ाई लिखाई भी है, तो इससे ज़्यादा मैं तो उससे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन उन्होंने बार बार दबाव बनाया और उससे कहा कि नहीं हमको और पैसे ला के दो और कुछ गहने फहने भी मतलब बनवा के दो। इस तरीके की मतलब बातें चलती रही, तो ये हमारे सामने भी आई तो हमने लड़की को समझा कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद में समय के साथ गुजरता गया और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद में उन्होंने 2-3 महीने किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद उन्होंने जो है उसको दिखाना बंद कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया क्या कारण हुआ उसका। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते चलते क्या कहते हैं, वो एक डिमांड उनकी ऐसी जो अप्रत्याशित चीज़ें हैं जिसको इंसान कर नहीं सकता कि लड़का ही होना चाहिए, हमारे यहाँ लड़का आना चाहिए, हमारे यहाँ लड़का आना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी, दहेज का मांगना और लड़का पैदा होना, ये इसकी वजह से लड़की टोटली डिप्रेशन में थी। और डिलीवरी तक मतलब घर में इसके साथ उत्पीड़न भी होता रहा। डिलीवरी के दिन भी इसका उत्पीड़न किया, मारपीट भी की, और उसके बाद में जो अपनी तरीके से लड़की को डिलीवरी के लिए ले गए। आपकी बच्ची के क्या संतान पैदा हुई थी? बच्ची के लड़की पैदा हुई थी और लड़की पैदा होने पर इसके ससुराली जनों ने उसको फिर टॉर्चर किया और उसके बाद से जो है लड़की कोमा में चली गई और आज तक वो लड़की कोमा में है। कितने साल से कोमा में है आपकी बच्ची? लगभग 27 महीने उसको कोमा में हो गए हैं। हाँ। और शुरुआत का जो है थोड़ा सा हॉस्पिटल में रही तो ये लोग हमारे आसपास क्लोज रहे, हो सकता है उनको डर होगा हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, इस वजह से क्लोज रहे। और जब हॉस्पिटल से उन्होंने घर लाने की बात की हॉस्पिटल वालों ने, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, हम नहीं ले जा पाएंगे। आपकी बेटी की संतान कहाँ है इस समय? बेटी की संतान वो अपने बाबा दादी के पास है। अब आप क्या चाहती हैं? मेरा मोटिव ये है कि मेरी लड़की बिना इलाज के, शायद हो सकता है दम टूट जाए, क्योंकि इतना महंगा इलाज है कि उसको मैं वह नहीं कर सकता। इतनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ, लेकिन ससुराल वाले उसको न करके मेरे खिलाफ मुकदमेबाजी कर रहे हैं फर्जी तथ्यों के आधार पर, और मुझको डिमोलाइज कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमसे कुछ लेन देन की बात न करें, तो अपने तरीके से न्याय के लिए अब आप कहीं अधिकारियों पे जाने की कहीं बात हो रही है? मैं बिल्कुल न्याय के लिए जाऊंगा और जहां तक मेरी क्षमता होगी मैं वहां तक जाऊंगा, चाहे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। बच्ची पैदा होने के मतलब वो डॉक्टरों का कहना यह है कि ऑपरेशन सही हुआ, बच्ची पैदा सही हुई। उसके बाद जो उसके ससुराली जनों ने उससे मुलाकात की है, उसके बाद अचानक से लड़की डिप्रेशन में चली गई। तो वह इतना टाइम नहीं मिला है कि लड़की अपनी बच्ची को देख सकती थी या उसकी बच्ची अपनी माँ को देख सकती थी। तो 4 साल से बच्ची ने माँ को नहीं देखा और माँ ने बच्ची को नहीं, 2 साल 3 महीने 27 महीने का 2 साल 3 महीने का 2 साल। तो क्या लगता है कि ये पूरा जो वाकया है, ये पूरी घटना है बच्ची पैदा होने की वजह से सब है? इसमें बच्ची पैदा होने का मतलब नहीं, बच्ची तो सकुशल पैदा हुई, डॉक्टरों ने अच्छा मतलब काम किया। मैं डॉक्टरों को बिल्कुल दोष नहीं देना चाहता। उनको लड़के की मांग थी, डिमांड थी, और लड़के के घर वालों की जो डिमांड थी कि बच्चा पैदा होना चाहिए, मुझे हमको दहेज और मिलना चाहिए, हमको पैसा मिलना चाहिए, और उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि लड़की के बाप का लड़का तो है नहीं, तो हम जो कुछ भी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे वो मजबूरी में दे देगा। अभी आप पर कितनी बेटियां हैं और कैसे आप गुजर बसर कर रहे हैं? आप पर मुकदमा भी लाद दिया गया, बेटी का इलाज भी चल रहा है, किस हिसाब से आप पूरा? देखिए इसमें क्या है कि मेरा टोटली परिवार जो है डिस्टर्बेंस है। मेरी बच्चियाँ की दिन और रात की मेहनत है, उसको बच्ची को जो बीमार है उसको बचाने में। माँ का मैं कह नहीं सकता कुछ क्या हाल है उसका। तो बस
भगवान और से जो भी है, हमने इस पर जो बीमार है उसके ऊपर ताकत जो भी हम अपनी चीज़ों में कमी कर रहे हैं, लेकिन बीमार वाले को जो हम सोचते हैं कि ये किसी भी हमारे अब जो कष्ट है उससे ज़्यादा इसको संकट ना आए, कष्ट ना हो। बाकी चीज़ें जो है अपने चीज़ों में कमी करके उसको हम कर रहे हैं। अपना जीवन तो हमारा जैसे भी है, करते फिरते हम कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, फटा पहन लेंगे, लेकिन इसको हम जो है किसी प्रकार का कष्ट नहीं करेंगे। अब आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आप इलाज कराने में सक्षम नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये है कि पेंशन पे मेरा गुजारा है, बच्चे हैं आप देख रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले भी हैं, शादी लायक भी हैं। इसका इलाज इतना महंगा है कि सारा पैसा जितनी पेंशन मिलती है उससे कभी कभी इसके ज़्यादा ही खर्च हो जाता है। उसके उस पर क्योंकि बहुत महंगी दवाई आती हैं। एक सिरप जो है आता है 1500-1500 रुपये का, जो 3-4 दिन केवल चलता है। ठीक है।